गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं, खासकर वैसे स्टूडेंट का जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो इंटर पास हो चुके हैं और या तो ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इंटर के बाद जो बच्चे होते हैं वो सही मार्ग पे नहीं चल पाते हैं और 2-3 साल बाद जो है प्रयास करने के बाद वो एग्ज़ाम दे करके जब नहीं निकाल पाते, कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है इसको स्किप कर देते हैं और उसके बाद कोई काम धंधा में शुरू कर जाते हैं। उसकी शादी भी हो जाती है, बहुत ऐसे होते हैं जो उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करना है। क्योंकि बहुत लोग तैयारी तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते तैयारी किस चीज़ का करना है, जिसके कारण से वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा जिसके बाद आप शायद अब एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और अपने जीवन में सक्सेस जरूर कर पाएँ, ऐसा मैं टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद बहुत ही वैकेंसी कम आता है, इंटर के बाद भी वैकेंसी कम आता है, लेकिन जो डिग्री यानी ग्रेजुएट हो चुके हैं उसके लिए बहुत सारा वैकेंसी खुला रहता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में जो वैकेंसी आती है वो डिग्री लेवल के बाद ही आती है। जैसे IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS का और भी बहुत सारा वैकेंसी जो आती है वो डिग्री के बाद ही आती है। डिग्री के बाद आती है, आप डिग्री के बाद आप UPSC भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, BPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, JPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी PCS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते हैं जो आप लोग को शायद पता नहीं रहता है। वो ऑलरेडी वैकेंसी वैसे लोग को मिल जाता है, मतलब वैसे एग्ज़ाम वैसे लोग कर पाते हैं जो उनको भरते हैं और आप उसके बारे में पता ही आपको नहीं रहता है। तो उसके बारे में जानकारी आप लोग लगातार प्रयास करें। बहुत सारे वैकेंसी जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, जो साइंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लैब असिस्टेंट हो गया, और भी तरह का बहुत सारा वैकेंसी आती है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं रहता है। और खासकर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस में केमिस्ट्री, जैसे कि मेरा केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का स्कोप उनको पता ही नहीं कि स्कोप है। इसके अलावा डिग्री के बाद आप BEd करके उसके बाद DLED करके भी आप आगे जा सकते हैं, टीचिंग सेक्टर में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। MSc करने के बाद आप जो है नेट निकाल करके, JRF निकाल करके आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे जो है वैकेंसियां आती है लेकिन आप समझ नहीं पाते करना क्या है। इसके अलावा अगर आप देखें रेलवे में भी बहुत सारे वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, तो जैसे बीटेक वाले होते हैं वो लोग के लिए होता है। ITI बहुत लोग कर लेते हैं, ITI। तो आप लोग को क्या करना है, एक डिग्री भी लेना है। जैसे या तो BEd का डिग्री ले लीजिए, या तो बीटेक का डिग्री लीजिए, या तो आप ITI का डिग्री लीजिए, मतलब ITI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लीजिए। और भी तरह का बहुत तरह का आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड आता है, जैसे BCM CA, ये सब मतलब बहुत तरह का चीज़ें हैं जिसके बारे में पता नहीं रहता है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, जिसके कारण से नहीं करते हैं। तो कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होता है। अगर ज़्यादा खर्च होता है तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग आपको मदद करेंगे। पहले आप ट्राई तो कीजिए। आप अगर बहुत सारे चीज़ों में खर्च करते हैं तो पढ़ाई में भी आप खर्च कीजिए। अगर आपके घर में बहुत तरह का चीज़ें हैं, जैसे पर्व त्यौहार भी करते हैं, तो कभी कभी ये सोचिए कि पढ़ाई भी एक पर्व त्यौहार की तरह लीजिए, उसमें भी आप खर्च कीजिए। उसको भी एकदम उसी तरह लेना है कि अगर आप सक्सेस करेंगे उसके बाद आपका पर्व त्यौहार आपका और भी बेहतर तरीके से मनेगा। लेकिन करना कैसे है, तो सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अब आते हैं मेन मुद्दा पे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले 3 सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। जैसे कि अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं, SSC का तैयारी करते हैं, चाहे बैंकिंग का तैयारी करते हैं, या PCS का तैयारी करते हैं, या और भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम का तैयारी करते हैं, प्राइवेट एग्जाम में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, ऐसे बहुत कम ही उसमें चांस रहता है कि एग्जाम थ्रू होता है। लेकिन जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम जो होता है उसमें जनरली 2 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक GK GS
और दूसरा करंट अफेयर्स। ये 2 सब्जेक्ट आपको सबसे पहले मजबूत करना है। किसी भी, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या किसी भी एग्जाम में आपको जीके जीएस जिसके अंदर में आपको जानना होगा, कंप्यूटर भी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, बाकी सभी उसमें आता है। ये जीके जीएस का मतलब सब उसके अंदर में आता है। करंट अफेयर्स आजकल जरूरी हो गया, आपको करंट की जानकारी होना चाहिए। क्या देश के अंदर में चल रहा है, विदेश के अंदर में क्या चल रहा है, वो सब जानकारी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा रेलवे के अंदर में रीजनिंग, मैथ्स, एसएससी के अंदर में भी रीजनिंग, मैथ्स, ये 3 चीज आपको बहुत अच्छा करना है। अगर आप एसएससी का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट और इंक्लूड करना होगा, इंग्लिश। और कोई वास्ट नहीं होता, नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए 4 चीज आपको एकदम मजबूत करना होगा। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर देंगे। आपका सबसे पहले जीके जीएस में मान लीजिए, उसका करंट अफेयर्स मान लीजिए उसी में, उसके बाद आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से रोक नहीं सकता। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये भी आता है, तैयारी तो शुरू कर देते हैं और किताब खरीदना शुरू कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा किताब खरीद के जीके का 10 किताब रखेंगे, मैथ का 10 किताब खरीद लेंगे, एक सगीर अहमद खरीद लेंगे, आरएस अग्रवाल खरीद लेंगे, एसडी यादव खरीद लेंगे, और भी कितने क्रियन का पब्लिकेशन का खरीद लेंगे। मैं कहता हूं कोई भी बुक नहीं खरीदना है, कोई भी बुक नहीं खरीदना, 10 ठो, सिर्फ एक बुक खरीदना है। जैसे मैथ का अगर आपको खरीदना है तो एसडी यादव का एक खरीद लीजिए, जिससे बेस मजबूत हो। उसके बाद एक किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का आया है, प्रीवियस ईयर का एसएससी का बना लीजिए, मतलब रेलवे, एसएससी सब के लिए हो जाएगा वो। बैंक के लिए भी आपको खाली क्या करना, क्या है, स्पीड उसे बना लेना है। रीजनिंग एक बना लीजिए बैंकिंग का, बैंकिंग अगर आप रीजनिंग बना लीजिएगा तो एसएससी का आपका रीजनिंग बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल हो जाएगा। जीके जीएस इतना तगड़ा कर लीजिए, पीसीएस लेवल का तैयारी कर लीजिए, जिसके कारण से आपको कोई एग्जाम जीके जीएस आपको टफ लगे नहीं, ठीक है। उसके बाद करंट तो आपको करना ही है लगातार, और इंग्लिश का केडी कैंपस का एक बुक ले लीजिए, और प्रीवियस ईयर का लगातार आप सेट मारते जाइए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। जब तक ये चीज नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ नहीं करना है। पहले 1 साल इस पे फोकस कीजिए, या 6 महीना, 3 महीना, अगर 2 महीना में आप कर लेते हैं, ऐसे पॉसिबल तो है 2 महीना में नहीं, लेकिन बहुत ऐसे एकदम ब्रिलियंट बच्चे होते हैं 2-3 महीना में सब चीज कंप्लीट कर देते हैं, उनको दिन रात कर देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ 1 साल आप लगाइए इसमें, उसके बाद लगातार सेट, अगर आपका तैयारी हो चुका है तो सेट मारना, जैसे टेक्स्ट बुक का आता है, या किसी भी और भी ऑफलाइन में भी टेस्ट आप जैसे प्लेटफॉर्म का आता है उसका सेट ले लीजिए, और एकदम लगातार उसमें एनालिसिस कीजिए। जैसे हमारे मुकेश सर, सुनील सर जो बोलते थे, जैसे मेरे गुरु रहे हैं, तो कंपटीशन का तो बोलना होगा उनके बारे में भी कि तैयारी कहाँ से हम किए थोड़ा सा। और सिर्फ मेरा तैयारी नहीं, अगर मुझे बहुत सारे ऐसा चीज़ें हैं जो मुझे कोई बताया नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं, एक टाइपिंग बहुत जरूरी है, ये टाइपिंग बहुत जरूरी है। टाइपिंग भी आप लगातार इंग्लिश, हिंदी सब कीजिए, हिंदी भी टाइपिंग मार दीजिए, इंग्लिश भी टाइपिंग, कभी हिंदी टाइपिस्ट, इंग्लिश टाइपिस्ट, कभी भी किसी का वैकेंसी आए आप उसमें भी धूरा गर्दा सब उड़ा दीजिए, ठीक है। तो इतना चीज कीजिए, तब आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो जाएगा, आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा, और आप जीवन में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसका सपना आप देख रहे हैं। बाकी अगर कुछ भी छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ का बात करना चाहूँगा। अगर ऐसा कुछ छूट गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करना चाहूँगा। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और सपना देखें बड़े होने का, और छोटे छोटे सपना मत देखिए। ग्रुप डी करना है, ये करना, ग्रुप डी देखिए लास्ट ऑप्शन है, एनटीपीसी ये सब लास्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए पीसीएस का, यूपीएससी का। बहुत लोग सोचते हैं बहुत खर्चा, नहीं ऐसा। आप आजकल प्लेटफॉर्म आ गया, यूट्यूब ये सब हो गया है, जिससे आप कर सकते हैं। करने वाला कर ही लेता है और नहीं करने वाला लाख बहाना करता है। तो मैं कहता हूँ कीजिए प्रयास। अगर पैसे का भी प्रॉब्लम है या बुक खरीदने का प्रॉब्लम है तो मैं डोनेट करूँगा कुछ, क्योंकि हर मंथ में अब तो मुझे नौकरी हो गया है। पहले मैं पढ़ाता था ट्यूशन, तो वहाँ पे भी जो बच्चे गरीब होते थे उसका कुछ न कुछ छोड़ता था। अगर बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। जो गरीब बच्चे थे उसका छोड़ते थे। देखिए सब बच्चे का नहीं छोड़े हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे दिख रहे होंगे
कि मेरे लिए तो कुछ छोड़े नहीं। तो जो बच्चे एकदम गरीब थे, जो दे नहीं सकते थे, उसके लिए छोड़ा हूँ। अगर वैसा कोई बच्चा होगा तो कमेंट कर सकते हैं। और जिसका नहीं छोड़ा हूँ, जिसको लगता था कि मैं गरीब हूँ फिर भी सर नहीं छोड़े, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अब नौकरी में आ गया हूँ, तो मैं अब चाहता हूँ कि जितना भी सैलरी है उसका 10% कम से कम आप लोग के लिए डोनेट करूँ, ताकि मुझे अच्छा लगे। मैं देखिए, मुझे अच्छा फील तभी होता है जब मैं कुछ किसी बच्चे के जीवन को अच्छा कर सकूं, ऐसा मैं सोचता हूं। और बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। बस यही कहेंगे जाते जाते एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। जीवन में रुकिए नहीं, हारिए मत, और जीवन में संघर्ष करते रहिए। और प्रॉब्लम लाख आएंगी, आते रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जीवन का अंग है। आज आएंगे कल चले जाएंगे, जीवन चलते रहेगा। लेकिन बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो गरीब हैं, असहाय हैं, जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है। तो मेरा इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।